कि एक अपराध व्यक्ति को कितना गड़बड़ कर देता है। कथा आती है अष्टावक्र ऋषि की, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, समय हो रहा है। अष्टावक्र जो है कोहद ऋषि के पुत्र हैं, कोहद ऋषि के। अष्टावक्र जो थे जब पैदा नहीं हुए थे, अपनी मां की गर्भ में ही पिताजी उनके बहुत बड़े ऋषि थे, अलंकार से पूजा करते थे, बड़े सुंदर सुंदर व्याकरण से। एक दिन समास अलंकार में कुछ गड़बड़ हो गई, वो व्याकरण में हो जाती है ऊंच नीच, खांसी आ गई या जो भी हुआ, व्याकरण अलंकार में गड़बड़ हो जाने से गर्भ से बोले आपने समास अलंकार में गड़बड़ कर दी। गर्भ से बोले, इतने ज्ञानी आत्मा थी। पिताजी बहुत क्रोध आ गया, बोले अभी पैदा नहीं हुआ, इतनी शिक्षा दे रहा है, पैदा होके क्या करेगा है? तो उन्होंने हाथ में कमंडल में जल था और उन्होंने गर्भ के ऊपर छिड़क दिया। बोले जा, जो टेढ़ा बोलता है जा, तो टेढ़ा हो गया। 8 जगह से टेढ़े हो गए, जन्म लिए। जहां चलते थे पैर रखते थे सीधा, चलता था उल्टा, और सारा समाज उन पर हंसता था। कैसे कैसे गुरुकुल में हंसे, सब लोग हंसते थे। तो एक बार वरुण लोक के राजा वरुण देव ने एक यज्ञ की घोषणा करी। बोले मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, पर उससे करवाना चाहता हूं। ऐसे कई बार होते हैं ना जी, हम कथा करवाएंगे लेकिन वो हो जो बेस्ट। उनको कथा से मतलब नहीं होता, बेस्ट के साथ नाम जुड़ जाएगा तो फिर हमारी भी चर्चा होगी। तो इसलिए वो बेस्ट लोग ढूंढते हैं। कभी कभी लोग मंदिर आते, करे आपके यहाँ टॉप कौन है? जी भगवान। करे नहीं नहीं, वो तो है टॉप कौन है आपके यहाँ, है ना? तो बोले कोई टॉप बताइए। सीधे मिला प्रेसिडेंट, नहीं नहीं प्रेसिडेंट ठीक है, टॉप कौन है? प्रभुपाद जी हैं, नहीं 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 टॉप कौन? टॉप ढूंढते रहते हैं, क्योंकि खुद वो अपने आप को टॉप समझते हैं। हर चीज में टॉप की कामना रहती है, तो उनको हर मंदिर में भक्तों से नहीं मिलना होता, टॉप से मिलना होता। और आप मिल भी लो अगर उनसे प्रसाद, बोले अरे नहीं हम आपके उनको जानते हैं, वो टॉप है ना आपके, उनको आप जाओ, आप तो छोटे आदमी हो। तो उनको भक्तों से कोई मतलब नहीं, छोटा आदमी बड़ा आदमी इसी में अटके होते संसारी लोग। तो जो भी था, वरुण लोक के वरुण देव देवता होने के बाद भी उनके मन में था मैं उससे अपना यज्ञ कराऊं जो सबसे ऊंचा हो। अब ऊंचा कौन है इसकी तो भाई परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षण के बिना कैसे? तो धर्मराज बोले कि मैं परीक्षण करूंगा। कहां करेंगे? बोले जनक महाराज के महल में, सीता जी के पिता जो कि विदेह राज है, जिन्होंने अपने देह के परे जाकर भजन निष्ठ हुए हैं, जिनका महल जल रहा है और बैठ कर कह रहे राम जी की कथा सुनाइए, महल वहल तो जलते रहते हैं। ऐसे भजन निष्ठ राम कथा के, है ना? तो राम कथा निष्ठ महल जल रहा था और वो बोल रहे कोई बात नहीं, धुआं हो रहा है, कोई बाद में दूसरा महल बना लेंगे। आप बोले कह रहे राजकोष जल रहा है, कोई बात नहीं, राम से ऊपर तो कुछ नहीं है। वैसे जनक राम के भक्त थे, वो राम कथा सुन रहे हैं। उनको बोला गया आपके महल में एक आयोजन होगा, यहाँ पर शास्त्रार्थ होगा, वो आए जो कि एक्सपर्ट हो, बेस्ट हो। तो वरुण लोक के राजा ने सेवा दी है, वरुण देव ने। धर्मराज वहां पर आचार्य बने हैं परीक्षण करने के लिए। जो हारेगा उसको पानी में जाना पड़ेगा, जल समाधि लेनी पड़ेगी। और जल समाधि दिखावा था, अंदर वरुण लोक में वरुण देव के धाम को जाना था। वरुण लोक में, क्योंकि वहां पे साधु तो चाहिए ना, एक यज्ञ करेगा, स्वाहा स्वाहा करने वाले भी तो 15-20 कुंड होंगे, तो एक मेन पुजारी, बाकी स्वाहा स्वाहा वाले, तो उनको स्वाहा करने के लिए भेज देते थे। जो आता था प्रश्न पूछते थे, हार जाते थे, स्वाहा, जाओ करो स्वाहा। तो ऐसे करते रहे। बाद में अष्टावक्र मुनि के पिता कोहद ऋषि आए, उनसे शास्त्रार्थ हुआ, वो भी हार गए। इतने अलंकार व्याकरण जानने वाले, वो भी गड़बड़ कर दिए। तो बोले जी अब कौन थे सामने? धर्म खड़े, धर्म से कौन जीते? धर्म से जीतना तो मुश्किल है ना। धर्म का पालन कर सकते हो, धर्म को जीत कैसे सकते हो? मैंने धर्म जीत लिया है, इसलिए मैं अब अधर्म करता हूं, ऐसा नहीं। तो धर्म को जीत नहीं सकता कोई व्यक्ति, बहुत मुश्किल है धर्म को जीतना। धर्म ही प्रश्न करते हैं तो धर्म का उत्तर कौन दे? इसलिए जब यक्षराज से प्रश्न किए, युधिष्ठिर उत्तर दे पाए, क्योंकि वो स्वयं धर्म थे। धर्म को कोई नहीं हरा सकता, धर्म के रास्ते पर चल सकते हो, है ना? तो धर्म प्रश्न करते थे, हार जाते थे। कोहद ऋषि हार गए, चले गए। अष्टावक्र को बहुत क्रोध आया, बोले मेरे पिताजी को, जबकि पिताजी ने 8 जगह टेढ़ा किया उनको, जान रहे हैं, तो द्वेष नहीं है पिताजी से। प्रहलाद को इतने कष्ट मिले, लेकिन उन्होंने कभी प्रहलाद ने कहा राक्षस मुझे ऐसा करता है, मेरे गोविंद बचाएंगे, मेरे वासुदेव बचा। कहा क्या बोलते हैं हमेशा? असुर वर्यम देहिनाम, हे मेरे पिता राक्षसों के राजा। राक्षस तो कहा, लेकिन साथ में राजा लगाया, तो उसने राक्षस छोड़ दिया, राजा पकड़ लिया। भौतिक संसार के लोग ऐसे होते हैं, उनको बस आप सम्मान दे दो वो खुश हो जाते हैं, माला पहना।
चाहे राक्षस कह के, अरे आप लोग तो महा मूर्ख है, मूर्ख हटा देंगे, महा पकड़ लेंगे। बड़े खुश होते हैं लोग, उनको सम्मान चाहिए। वर्ड्स, असुर वर्यम देहि नाम, आप असुरों के वर्यम, सबसे ऊंचे असुर हैं आप। बड़ा खुश हो, असुरों का राजा हूं, बड़ा प्रसन्न हो। तो देखिए ये वाक पटुता होती जो भगवान के 64 गुणों में से गुण है, कैसे बोला जाए। जब औरंगजेब पूरे भारत के मंदिर तोड़ रहा था, उस काल में केवल उन्होंने जयसिंह के जयपुर के मंदिर को नहीं तोड़ा, इसलिए सारे वृंदावन के ठाकुर जी विराजमान जो है वो आज जयपुर राजस्थान करौली में विराजमान। क्यों विराजमान? क्योंकि उस काल में जयसिंह ने चाल चलाई। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने प्रवचन में, जयसिंह ने तारीफ करी, बोले आप जैसा तो कोई राजा ही नहीं हो, कितना निकृष्ट था, मंदिर तोड़ रहा था, बोले आप जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। ऐसी तारीफ कर देने से वो बोला यार पहली बार है कोई जो मेरी तारीफ कर रहा है, अभी तक मैं आक्रोश से भरा था, आपने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अपने और लोगों को बोला सारे भारत के मंदिर तोड़ो, केवल छोड़ दो राजस्थान के मंदिर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ का राजा जयसिंह है, क्योंकि उसने मेरी तारीफ करी है। तो आप किसी को जीतना चाहें तो उसका गुण गा दीजिए, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उसलिए गड़बड़ चल रही है ना। कि इस बहू की सास से ना बन रही हो, सास के गुण गाओ 1 महीना, फिर आपकी सेवा करने लग जाएगी। लेकिन लोग प्रॉब्लम यही है, वो गुण नहीं गा सकते, है ना। हमारे अमोगला प्रभु जी सीखे कितना सुंदर गुण गाते हैं, है ना, हमेशा सब भक्तों का गुण गाते रहते हैं। ऐसे गुण गान करने का हमें सीखना चाहिए प्रभु जी से, कितना सुंदर गुणगान करने का भाव है उनके अंदर। तो कोहद ऋषि के पुत्र अष्टावक्र कभी प्रतिकार नहीं किए अपने पिताजी से, बल्कि उनकी रक्षा हेतु चले गए। और अब धर्म को हरा दिया, सोचिए कितने ऊंचे भक्त, धर्म को शास्त्रार्थ में हरा दिए। तो धर्म बोला कि भाई शास्त्रार्थ में हार गए हो, इसका मतलब तुम अब सबसे प्रकट हुआ धर्म। तो बोले नहीं, तुम जल समाधि लो। धर्म को बोले तुमने सारे लोगों को धर्म जल समाधि तुम लो। धर्म बोला मैं तो धर्म बोला, धर्म बाद में बोले जाओ जल समाधि। वो उसने फिर बताया, बोले नहीं 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 नहीं, कारण ये था वरुण देव को एक बड़ा भक्त चाहिए था जो उनका यज्ञ आहुति पूर्ण कर सके। अष्टावक्र बोले अच्छा तो दिखाइए। तो अष्टावक्र को लेकर धर्म वरुण लोक को गए, वो भी जल में गए। वहां देखा उनके पिताजी कोहद ऋषि मरे नहीं थे, वहां बैठे स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। सबसे मिले, बड़ा आनंद हुआ, सारे ऋषि मुनि मिल गए। उनके मन में जो भावना थी कि मेरे पिता को मार दिया, वो सब खत्म हो गई। और वरुण देव ने कृपा दी, उनको आशीर्वाद दिया और उनको एक कुंड में स्नान कराया। अष्टावक्र के सारी वक्रता चली गई, 8 जगह से टेढ़े होने की जगह एक सुंदर देव स्वरूप उनको प्राप्त हो गया, है ना। तो देखो कैसा अपराध किया पिता ने, जन्म होने से पहले ही दंड दे दिया। यहाँ लोग लड़ते रहते हैं, मेरे पिता ने प्रॉपर्टी नहीं दी, बताइए ऐसे पिता का सम्मान होना चाहिए, श्राद्ध करें उसका। हम उसने जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, बहन को दे दिया, उसको दे दिया, लड़ते ही रहते हैं लोग। अरे भाई आपको सम्मान करना है, सभी जीवों को करना है। माता पिता ने जन्म दिया, उनका तो करना ही है। गुरुजनों ने ज्ञान भक्ति दी, उनका तो करना ही है। तो ये प्रतिकार नहीं करना है। और जो प्रतिकार नहीं करता है, भगवान कह रहे हैं वह मेरे जैसा हो जाता है। ये साधारण बात नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.